हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 31। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है, इसके हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशंस देखेंगे। फर्स्ट कॉलम है 1 अप्रैल 2012, सेकेंड है 31 मार्च 2013, मीन्स फर्स्ट वाला है बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, सेकेंड कॉलम है एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2012 मीन्स बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर है 2000 और एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है 4000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर है 4000, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है 2000। स्टॉक ऑफ कोर्ट फी स्टाम्प्स बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर 8000, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर 12000। Office equipment computers beginning of current year 84,000, at the end of current year 1,20,000. Land and building beginning of current year 1,60,000, at the end of current year 1,44,000। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पेमेंट साइड में सबसे पहले दिया हुआ है सैलरीज, फर्स्ट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 सैलरीज 1,20,000 1,20,000। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड में 2 ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी 60,000 60,000। सैलरी एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 सैलरी एक्सपेंस 6,000। स्टेशनरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 स्टेशनरी 10,000। कोर्ट फी स्टाम्प नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, थर्ड लाइन में 8,000, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है 12,000 और पेमेंट साइड में दिया हुआ है कोर्ट फी स्टाम्प 20,000। बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर स्टॉक ऑफ कोर्ट फी स्टाम्प है 8,000। तो ये ओपनिंग एसेट्स, एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, स्टॉक ऑफ कोर्ट फी स्टाम्प 8,000, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है 12,000। तो एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, स्टॉक ऑफ कोर्ट फी स्टाम्प 12,000 12,000। पेमेंट साइड में दिया हुआ है कोर्ट फी स्टाम्प 20,000। तो बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर था 8,000, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है 12,000, परचेज किए 20,000 का। तो कितने का कोर्ट फी स्टाम्प कंज्यूम्ड हुआ? 2 कोर्ट फीस स्टाम्प कंज्यूम्ड, कोर्ट फी स्टाम्प कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक 8,000 का था, एड परचेज 20,000, ऐड करके होना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर 28,000 है, कितने का? 12,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो डिफरेंस है उतने का कोर्ट फी स्टाम्प कंज्यूम्ड हो गया, एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। कंप्यूटर 40,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर ऑफिस इक्विपमेंट कंप्यूटर 84,000, ये ओपनिंग एसेट्स, एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। ऑफिस इक्विपमेंट 84,000 84,000। कंप्यूटर्स एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है 1,20,000। बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर था ऑफिस इक्विपमेंट कंप्यूटर्स 84,000। ड्यूरिंग द ईयर 40,000 का परचेज किए, तो 84 + 40 1,24,000 का होना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर।
एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफिस इक्विपमेंट कंप्यूटर्स 1,20,000 का है, तो जो डिफरेंस है 4,000 डेप्रिसिएशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ वर्किंग में डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट कंप्यूटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट computers as on 1st April 2012 84,000 का था। एड computers purchased 40,000 का परचेज की, तो एट द एंड ऑफ द ईयर 1,24,000 का होना चाहिए, लेस ऑफिस इक्विपमेंट कंप्यूटर्स एज ऑन 31st March 2013 कितने का है? 1,20,000। तो जो डिफरेंस है 4,000 डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स, इस स्टेप से कैलकुलेट करेंगे। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स 4,000। तो ये ऑफिस इक्विपमेंट कंप्यूटर्स एज ऑन 31st March 13 ये क्लोजिंग एसेट्स, एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, ऑफिस इक्विपमेंट कंप्यूटर्स 1,20,000 1,20,000। पेमेंट साइड में चैरिटी शो एक्सपेंस 10,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू चैरिटी शो एक्सपेंस 10,000 10,000। बैलेंस शीट 1,40,000, क्लोजिंग कैश, एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैश इन हैंड 1,40,000। receipt side of balance sheet opening cash, asset side of opening balance sheet, cash in hand 28,000, subscription revenue income by subscription 2 lakh। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1st April 12, ये आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर और बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। फर्स्ट लेस करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 2,000 लेस करके 1,98,000। और सेकेंड एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000। एट द एंड ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है 31st March 13 को 4,000, ये ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 4,000 2,02,000, और ये एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000। सेकेंड लाइन में है एडिशनल इंफॉर्मेशन, subscription received in advance on 1st April 2012 means beginning of current year subscription received in advance है 4,000, फर्स्ट ये ऐड हो जाएगा, ऐड received in advance in previous year 4,000।
2,06,000. Second, liability side of opening balance sheet, subscription received in advance 4,000. At the end of current year advance है 2,000. On 31st March 13 को लेस हो जाएगा, लेस received in advance in current year 2,000. और ये 2,04,000. Second, liability side of closing balance sheet, subscription received in advance 2,000. डोनेशन है 58,000. स्मॉल अमाउंट रेवेन्यू इनकम बाय डोनेशन 58,000. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 80,000. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10% पर एनम, मीन्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट अर्न हो रहा है. ये इन्वेस्टमेंट कब हुआ है ये मेंशन नहीं है. यदि इन्वेस्टमेंट करेंट ईयर में होता तो पेमेंट साइड में ज़रूर मेंशन होता. पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हो, मीन्स इन्वेस्टमेंट करेंट ईयर में नहीं हुआ है. मीन्स इन्वेस्टमेंट कब का रहा होगा, प्रीवियस ईयर का. वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, आइए कैलकुलेट करते हैं. वर्किंग नंबर 2, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आता है 8 लाख. सबसे पहले ये प्रीवियस ईयर का एसेट्स है, एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट 8 lakhs. करेंट ईयर में नो परचेज नो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीन्स ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास अभी भी है, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आएगा. इन्वेस्टमेंट 8 लाख. चैरिटी शो रिसिप्ट्स 40,000. रेवेन्यू इनकम बाय चैरिटी शो रिसिप्ट्स 40,000. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे लास्ट लाइन में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2012 1,60,000, मीन्स बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर 1,60,000 का लैंड एंड बिल्डिंग था. तो ये ओपनिंग एसेट्स, एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000. At the end of the current year on 31st March 13, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 1,44,000. तो जो डिफरेंस है वो हो गया डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग. आइए वर्किंग में हम लोग इसको दिखाते हैं. डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इक्वल टू 1,60,000 माइनस 1,44,000 और ये ₹16,000 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. ये एक्सपेंडिचर साइड में 2 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 16,000 16,000. तो 31st March 13 को वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है 1,44,000. तो ये क्लोजिंग एसेट्स, एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट रिकॉर्ड करेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग 1,44,000, 1,44,000. क्वेश्चन कंप्लीट. अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट 10,82,000,
10,82,000 और लेस करके आता है 10,78,000। ये है कैपिटल फंड। ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। इस कैपिटल फंड को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। कैपिटल फंड 10,78,000। अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे। इधर आ रहा है 3,82,000, 3,82,000। ये आ रहा है 1,40,000 टू सरप्लस। ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इस सरप्लस को हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। ऐड सरप्लस 1,40,000, ये आता है 12,18,000 और ऐड करके यहाँ 12,20,000, यहाँ 12,20,000। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।